प्रिय मित्रों, किसी ने कहा है कि आप हमें अपने मित्र बताइए, हम आपको आपका चरित्र बता देंगे। बात बहुत गहरी है। हमारे मित्र जैसे होते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बनता है। इसलिए मित्रों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे मित्र हमें अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं, बुरे मित्र हमें बुरे मार्ग पे ले जाते हैं। इसलिए मित्रों का चयन हमें बहुत सोच विचार के करना चाहिए। देखो, आपके पास चुनाव नहीं था कि आपके माता पिता कौन हैं। आपके पास चुनाव नहीं था कि आपके भाई बहन कौन हैं। अन्य बहुत सारे संबंध हैं जिनका हम चुनाव नहीं कर सकते थे, लेकिन एक संबंध है मित्र का, उसका चुनाव किया जा सकता है। जीवन में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से मित्रता करें जो अच्छे हों, जो हमें सही मार्गदर्शन करें। बहुत मित्र ना हो, कम मित्र हो, लेकिन सच्चरित्र हो, लौकिक और धार्मिक दृष्टि से अच्छे हों। उससे हमारा जीवन बहुत उत्तम बनेगा। देखो, कुछ प्रत्यक्ष मित्र होते हैं, कुछ परोक्ष मित्र भी होते हैं। इसने कहा कि अच्छी पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं है। अच्छी पुस्तकों में मात्र लौकिक पुस्तकें नहीं, धार्मिक ग्रंथ भी आ जाते हैं। तो हम जितना भी समय हो, उस समय को हम अगर लौकिक में अच्छे लोग नहीं मिले, हमें संगति करने के लिए अच्छे मित्र नहीं मिले, तो हमें धार्मिक पुस्तकों को अपना मित्र बनाना चाहिए। उससे पता क्या लाभ होता है। मैं अभी अपने जीवन का प्रसंग घटना में बताता हूँ। अभी सिंगोली में लगभग 6 माह पद्म पुराण के आधार से राम कथा चली। बहुत सारे महापुरुषों का चरित्र पढ़ने को मिला। जीवन में प्रतिकूलताओं में भी उन्होंने कैसे समता भार धारण की, किस प्रकार से जिन धर्म की श्रद्धा को नहीं छोड़ा, प्रसन्नतापूर्वक कर्मों के, पाप कर्म के तीव्र उदय में भी समता और सहजता धारण की। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए 6 महीने लगातार, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें एक चिंतन का दृष्टिकोण मिल गया है कि ऐसा भी तो जीवन जिया जा सकता है। ऐसी प्रतिकूलताओं में इस प्रकार का चिंतन भी तो किया जा सकता है। ऐसा समझें कि सीता माता के जीवन के बारे में विचार करें। जब रामचंद्र जी ने निर्दोष सीता को लोक में कोई गलत परंपरा ना चल जाए, इसके लिए अगर वनवास भेज दिया, क्या बताया कि मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहा हूँ। थोड़ा खेद तो हुआ, लेकिन सीता ने फिर क्या विचार किया कि मेरे ही पूर्वकृत कर्म का दोष है, या तो मैंने सद्गुरुओं की निंदा की है या किसी सतियों को दोष लगाया है, इसलिए मुझ निर्दोष को भी दोष लगाए जा रहे हैं। तो जो भी मिल रहा है वो हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है। और मात्र पूर्वकृत कर्म नहीं, वो भाव। हम कर्म अकेले पे को देखते हैं कि कर्म कर्म कर्म, लेकिन कर्म अपने आप तो आए नहीं। हमने जो भाव किए थे ना, उन भावों से वो कर्म बंधे और फिर वह उदय में आए।
तो हमें मित्र की चर्चा कर रहे हैं। मित्र अच्छी पुस्तकों, अच्छे धार्मिक ग्रंथ, प्रथमान युग के महापुरुषों के जब जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो हमारी नज़दीकी उन महापुरुषों से होगी। मैं जब रामकथा वहाँ पे करता था तो मैं लोगों से यही कहता था, विशेषकर बच्चों से, कि देखो बेटा, जो भाई लोग हैं वो धीरे धीरे राम बनते चले जा रहे हैं, जो बहनें हैं वो धीरे धीरे सीता बनती चली जा रही हैं। हमें पता नहीं पड़ता है कि धीरे धीरे हम कैसे अपने जीवन को उन्नत करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अपन बगीचे में से जाएं, सुंदर सुंदर फूलों के बीच में से जाएं, तो भी ना चाहते हुए उसकी सुगंध नासिका पुटों के माध्यम से अंदर प्रवेश करके प्रफुल्लता देती है। चाहे अनचाहे महापुरुषों का जीवन हमारे जीवन चरित्र को बदलने वाला होता है। इसलिए प्रत्यक्ष अच्छे मित्र, सद्गुरुओं का सानिध्य मिले बहुत अच्छा, उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। और कदाचित नहीं मिले तो परोक्ष रूप से जो आचार्य कुंद देव, समंत्र भद्र स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी और भी बहुत सारे महापुरुष हुए, उनने जो अपने अंदर का हृदय खोल के रखा है ग्रंथों में, हजारों साल बीतने के बाद, 1000-2000 साल बीतने के बाद भी आज हमारे पास उनका अंदर का अनुभव, रस आज भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें प्रथमान युग के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हमारा जीवन चरित्र भी उस रूप हो जाएगा। सुनो जी मंगल जैन पुराण जासो, जीवन बने महान। जब महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी महानता की ओर जाता है। आप विचार करो, सती सीता, अनंगसरा, अनंतमती आदि जो सतियाँ हुई, उनने भी तो उन मुनिराजों आरिकाओं का, रामचंद्र जी आदि हुए तो उन मुनिराजा आदि का सत्संग किया था, तो उनका जीवन आदर्श हो गया। प्रथमान युग में उनकी कथाएं लिखी गई। जब हम उनका संग करेंगे तो हमारा जीवन भी प्रथमान युग के महापुरुषों में आएगा और हमारी भी गाथाएं गाई जाएंगी। अरे जब मोक्ष जाएंगे तो नाम हमारा भी आएगा, नाम के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को महान बनाने के लिए अग्रसर हो जाए तो प्रोत्साहन की बात है कि आपका और हमारा नाम आएगा। मैं एक कहानी सुन रहा था। एक पिता पुत्र थे। पिता का मात्र एक ही मित्र था और पुत्र के बहुत सारे मित्र थे। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से उसके हजारों लाखों मित्र थे। एक बार संकट आया तो पिता ने कहा कि बेटा, तकलीफ में मित्र ही सहयोगी होते हैं, तुम अपने मित्रों से सहयोग मांगो। उसने सब प्रकार से मैसेज भेजे सब मित्रों को, लेकिन किसी का भी कोई उसको सहयोग नहीं मिला। अंतोगत्वा पिता अपने मित्र के पास आधी रात को 2 बजे पहुँचे लगभग, और पहुँचने के बाद कुंडी खटखटाई। मित्र ने पूछा कौन? मैंने कहा मैं तुम्हारा मित्र बोल रहा हूँ। उसने कहा मैं 10 मिनट में खोलता हूँ कुंडी। 10 मिनट बाद जब कुंडी खोली गई तो पता क्या है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में मोहरों की थैली लेके, रुपयों की थैली लेके मित्र खड़ा था। उन्होंने कहा मित्र, तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मेरे ऊपर संकट आया है? कहने आधी रात को अगर मित्र आता है तो अवश्य ही उसे किसी प्रकार का कोई संकट है। और संकट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्थिक, दूसरा शत्रुगत। इतनी रात में आने का कारण या तो तुम्हें आर्थिक संकट है या शत्रुगत संकट है। अगर तुम्हें आर्थिक संकट है तो ये थैली लेके जाओ, अपना संकट मिटाओ,
और अगर शत्रुगत संकट है तो मैं तुम्हारे साथ तलवार लेके चलता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। ये मित्र, कम मित्र हों, अच्छे मित्र हों, सच्चे मित्र हों, और थोड़ा आगे बढ़े। आज के भौतिकवादी युग में हम अपने निकट संबंधियों से ही मित्रता भूल गए हैं। अपने निकटस्थ जो संबंधी हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, घर पे भी आते तो लैपटॉप, कंप्यूटर आदि लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। दिन भर से माता पिता इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चा आएगा, और आप अपनी टेंशन लेके वहाँ बैठ गए। घर में रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं। 5 मिनट का आपका प्रेम, स्नेह आपके माता पिता को अंदर से आनंद से भर देता है। आपका लौकिक कर्तव्य है, उनने आपके प्रति बहुत कुछ किया है। आपकी पत्नी दिन भर से आपका इंतज़ार कर रही थी कि पतिदेव आएंगे, अपने सुख दुख दर्द को बांटेंगे। बच्चा भी इंतज़ार कर रहा था, आपसे कुछ बताना चाह रहा था दिन भर की घटनाओं को। आप अपने में अपने मोबाइल कंप्यूटर के साथ लग गए। हमारा परिवार भी एक तरह से कहें तो सबके साथ एक सद्भावना जुड़ी हुई है, भावनाओं का खेल है। एक दूसरे से हमारा अगर अंतर का जुड़ान है तो वो परिवार है, और अंतर का जुड़ान अगर टूट गया तो परिवार नहीं, वो सिरभार है। मात्र औपचारिक संबंध रह जाएंगे, फिर वो संबंध विघटित होने में देर नहीं लगेगी। तो अपने परिवारी जनों के साथ भी थोड़ा समय बिताने का प्रयास करो, तब आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे।